बहुत कम लोग मिलेंगे जो कहेंगे और मेहनत चाहिए और मेहनत चाहिए। जो आपको मेहनत करते दिखेंगे भी, उनमें भी कई बार कामना यही होती है कि मेहनत कर लें ताकि आराम बढ़िया मिले। चलो आज दिन में या शाम को मेहनत कर लेते हैं, रात को नींद अच्छी आएगी। या जवानी के दिनों में मेहनत कर लेते हैं, बुढ़ापा आराम से कटेगा। ठीक, तो मेहनत के पीछे भी उद्देश्य आराम का ही रहा है। आराम हमें खींचता है, विश्राम हमारा इष्ट है। पर श्रम करना पड़ता है, तो श्रम का क्या करें? आराम हमारी नैसर्गिक स्वाभाविक स्थिति है, पर जीवन हमसे बार बार श्रम मांगता है, तो क्या करें? जो शारीरिक श्रम होता है उसका इलाज तो हमको वैज्ञानिक प्रगति और टेक्नोलॉजी ने दे दिया। एक समय था जब हम जितना भी काम करते थे उसकी ऊर्जा हमारी अपनी मांसपेशियों से आती थी। मनुष्य यदि कुछ भी करता दिखाई दे रहा है तो उस काम के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो मनुष्य की अपनी ही मांसपेशियों से आ रही होती थी। बड़ा श्रम लगता था, काम बहुत बड़े बड़े होते हैं और आदमी की मांसपेशियां तो सीमित हैं। तो फिर मनुष्य ने कुछ उपाय लगाया। मनुष्य ने कहा ऐसा करते हैं, चलो हम सब एक साझे तौर पर, सामुदायिक तौर पर, सहकर्मिता के साथ, सहभागिता, कोऑपरेशन के साथ काम करते हैं। तो सब लोग मिलकर करते हैं तो आसानी से हो जाएगा। उससे कुछ राहत मिली। फिर कहा कि अगर जोर लगाना ही है तो इंसान की मांसपेशियां क्यों जोर लगाएं, चलो पशुओं को पकड़ लाते हैं, उनसे काम कराते हैं। तो फिर पशुओं को पकड़ लाया गया। कहा गया कि उनकी मांसपेशियों में जो ऊर्जा है उससे काम लेंगे। और फिर उसके बाद आ गई मशीनें। जो आरंभिक मशीनें थीं उनमें ईंधन तो मांसपेशियों से ही आता था। आरंभिक मशीनें ऐसी नहीं थीं कि उनमें कोयले को जलाने से ऊर्जा आती हो या बिजली से आती हो या तेल जलाने से आती हो ना। आरंभिक मशीनें थीं वो एफर्ट मल्टीप्लायर थीं बस। लेकिन काम आप ही करते थे। जैसे फावड़ा है, वो एक मशीन है तकनीकी भाषा में, लेकिन वो काम आसान बना देती है आपका। ऊर्जा उसमें आपकी मांसपेशी की ही लग रही है। ऊर्जा उसमें आपकी मांसपेशी की लग रही है। कैंची एक मशीन है, वो आपका काम आसान बना रही है, पर ऊर्जा उसमें आपकी ही लग रही है। ठीक है। वो आपको वक्तव्य याद होगा कि मुझको एक बहुत लंबा लीवर दे दो और एक स्थायी फलक्रम दे दो तो मैं चांद को और तारों को हिला दूंगा। किसकी ऊर्जा से? अपने ही हाथों की ऊर्जा से। अपने हाथों की ऊर्जा से मैं चांद तारों को हिला दूंगा, क्योंकि वो एक मशीन होता है ना, और साधारण मशीन है। तो मनुष्य ने ये सब विकास किए और फिर आगे बढ़ते बढ़ते मनुष्य वहां पर आ गया जहां मशीनें भी हैं और ऊर्जा भी अपनी मांसपेशियों की नहीं है। ऊर्जा कहां से आ रही है? ऊर्जा आ रही है बिजली घर से। ऊर्जा कोयले को जला के आ रही थी पहले, पानी को उबाल कर आ रही थी पहले, अब आ रही है नाभिक को तोड़ करके, एटम के। तो जगह जगह से हम ऊर्जा ला रहे हैं। सौर ऊर्जा है, तमाम तरीके से जो भी हम पाते हैं कि
प्रकृति में ऊर्जा के स्रोत हो सकते हैं, हम उन सब जगहों से अब ऊर्जा हम ले लेते हैं। आप ये सब जानते ही हो, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, सब बच्चे पढ़ते हैं छठी में अब। तो जो हम बाहरी श्रम करते थे उसकी समस्या का तो लगभग समाधान हो गया। जो इंसान को जबरदस्त श्रम करना पड़ता था अपने बाजुओं से और अपनी टांगों से, उसका तो लगभग समाधान हो गया है। आप देखिए, आप दिन भर में कितनी ऊर्जा का व्यय करते हो, अब देखो। और फिर ये सोचो कि आपको ये ऊर्जा अगर अपनी मांसपेशियों से उत्पन्न करनी पड़ती तो आपका क्या हाल होता। हम यहां बैठे हुए हैं, प्रतिक्षण हम लोग ऊर्जा का ही व्यय कर रहे हैं। हम यहाँ बैठे हुए हैं, ये एयर कंडीशनर चल रहा है, ये बिजलियां यहाँ पर हैं, और ये सब जो